चलो बेटा हेडिंग लिखो कंटिन्यूड सम। तो कंटिन्यूड सम का मतलब है जैसे सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n आर स्क्वायर, इसका मतलब ये आर की वैल्यू पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, 4 रखो और लास्ट में n रखो, जो वैल्यू मिले उन सभी को सम करो। जैसे आर के 1 रखा तो 1 स्क्वायर मिला, 2 रखा तो 2 स्क्वायर मिला, 3 रखा तो 3 स्क्वायर मिला, 4 रखूंगा तो 4 स्क्वायर मिलेगा। इन सभी को सम करते जाओ अप टू n स्क्वायर। शॉर्ट में इसको आप ऐसा भी लिख देते हो सिग्मा n स्क्वायर। ठीक, अब इसके अलग अलग मीनिंग्स क्या हैं, ये तो सिग्मा का मतलब हो गया। मान लीजिए कभी आपके पास ऐसा रिजल्ट आ जाए कि सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 5 आ जाए। अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे r तो है ही नहीं। नहीं, ऐसा कहना गलत है कि r नहीं है, यहाँ पे भी r है, r की पावर 0 है। अब r की जगह 1 रखो तो वैल्यू क्या मिलेगी, 5 इंटू 1 की पावर 0, प्लस r की जगह 2 रखो तो 5 इंटू 2 की पावर 0, 3 रखो 5 इंटू 3 की पावर 0। ऐसे ही r की जगह आप n रख दो तो 5 इंटू n की पावर 0। और जानते हो 1 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 0 भी 1 होता है, 3 की पावर 0 भी 1 है और n की पावर 0 भी n है। ये रिजल्ट हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5, दिस विल कंटिन्यू अप टू 5। अब 5 को कितने बार ऐड कर रहे हैं, जितने बार r आया। कितने बार r आया, 1 से लेके n बार आया, तो 5 को हम n बार ऐड कर रहे हैं। सो वी विल राइट दिस इज n टाइम्स। वी आर एडिंग हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार ऐड कर रहे हैं इसको अपन, n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। अब सोचो अगर 5 को आप 2 बार ऐड करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 5। 3 बार ऐड करोगे तो 3 इंटू 5, 4 बार ऐड करोगे तो 4 इंटू 5, अगर n बार ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, n इंटू 5। और आई कैन ऑल्सो राइट 5n। तो ध्यान रखना अगर अपन 5 को ऐड कर रहे हैं 1 से लेके n टाइम्स, 1 से लेके n तक अपन ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा आपको 5n देगा। 2 को ऐड करेंगे तो क्या देगा, ये 2n देगा। 1 को ऐड करेंगे तो क्या देगा, ये n देगा। ठीक, क्लियर होगी बात? ओके, अगली बात देखिए, अगला इसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए ऐसा आ गया सिग्मा, मीनिंग समझ लीजिए इसका, r इक्वल टू 1 to n AR, या I लिखना, I भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, AR प्लस या माइनस BR। ये अब AR प्लस माइनस BR है और R इक्वल टू 1 to n है, ठीक है ना। देखिए अब क्या होगा, ध्यान से समझो। तो फिर वही बात, R की जगह 1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, A1 प्लस माइनस B1। R के 2 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, A2 प्लस माइनस B2। 3 पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, A3 प्लस माइनस B3। और सॉरी यहां प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस, और R की जगह अगर n पुट कर दूंगा तो हो जाएगा AN प्लस माइनस BN। ये मतलब होगा R की वैल्यू 1 रखो, जो नंबर आया उसको लिख लीजिए, फिर R की जगह 2 रखो, जो नंबर आया उसको लिख लीजिए, इन सबको आपस में ऐड करते जाओ। अब अगर अब मैं A1 A2 को एक साथ कलेक्ट कर लूं, ये हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN प्लस माइनस B1 प्लस B2 प्लस B3 अप टू BN। तो इसका मतलब ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट सिग्मा R इक्वल टू 1 to n AR प्लस माइनस सिग्मा R इक्वल टू 1 to n BR। मतलब अगर प्लस माइनस पे सिग्मा लगता है तो आप दोनों टर्म पे अलग अलग सिग्मा डायरेक्ट लगा सकते हो, ये कहने का मतलब ये है। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि सिग्मा हमारे पास ऐसा आ जाए, R इक्वल टू 1 to n AR प्लस माइनस BR आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस पे अलग सिग्मा लगाएंगे, इस पे अलग सिग्मा लगाएंगे। मतलब प्लस माइनस पे सिग्मा अंदर जाके अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर यही सिग्मा मैं प्रोडक्ट पे लगाना चाहूं, R इक्वल टू 1 to n AR इनटू या डिवीजन BR ऐसा कह दूं, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। दिस विल बी नॉट इक्वल टू सिग्मा R इक्वल टू 1 to n AR इनटू या डिवीजन सिग्मा R इक्वल टू 1 to n BR।
तो सिग्मा नोटेशन की दो बेसिक बातें ध्यान रखना है कि भाई प्लस और माइनस होगा तो सिग्मा अंदर जाके अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सेम नंबर पर सिग्मा लगाओगे, जैसे आपने 5 पे लगाया तो जितने बार सिग्मा लग रहा है उतने टाइम्स वो नंबर हो जाएगा। लेकिन इनटू डिवीजन पे सिग्मा नोटेशन अलग अलग जाके अप्लाई नहीं होगा, इसका कोई ऐसा रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए। अब अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, इनटू में तो नहीं है लेकिन मान लो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसा हो जाए सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, है ना, r इक्वल टू 1 to n लैम्डा इंटू ए आर, वे लैम्डा इज कांस्टेंट। तो लैम्डा में तो r का टर्म है ही नहीं, r जिसमें है वो अंदर रहेगा, इंडेक्स क्या है r का है, तो जहां पे r है वो अंदर रहेगा, r के अलावा कुछ और है इंडिपेंडेंट ऑफ r है तो उसको अपन इसमें से बाहर कर देंगे। तो यहां पे हम ये कहेंगे कि आप इसमें भाई पीछे हो जाओ कि लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, ये रिजल्ट हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n AR, ठीक है। तो कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई है ना किसके साथ, जो भी इंडेक्स है, इसे इंडेक्स कहते हैं, इस इंडेक्स वाले टर्म के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो उस कांस्टेंट को सिग्मा से बाहर निकाल सकते हो। सिग्मा को प्लस और माइनस पे अलग अलग करके अप्लाई कर सकते हो, इनटू डिवीजन पे अलग अलग करके अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेम नंबर पे अप्लाई करोगे तो जितने बार लगेगा उतने टाइम्स वो नंबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिग्मा नोटेशन का एक और मीनिंग देखिए, सिग्मा का मीनिंग देखिए साइक्लिक, साइक्लिक एंड सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन। इसमें सिग्मा क्या मतलब है, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में एक्स वाई जेड 3 टर्म आ गए, अगर एक्स वाई जेड 3 टर्म आ गए और आपसे कह दिया, किसी ने कह दिया कि भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड मुझे लिखना है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम इसको सिग्मा एक्स लिख देंगे। 3 टर्म थे, सिग्मा एक्स का मतलब जैसा एक्स है अगर वैसे ही और भी टर्म है तो वैसे ही और टर्म लीजिए और सबको ऐड कर लीजिए। अगर कोई बोले भाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, जैसे एक्स था एक्स का स्क्वायर किया वैसे ही और टर्म है क्वेश्चन में, हाँ है वाई और जेड भी है, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। अब कोई कहते हैं सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई का मतलब दो टर्म का प्रोडक्ट लिया है तो 3 में से दो टर्म का प्रोडक्ट ले लो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। जैसे अपन ने इक्वेशन ले ली ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये बड़ी समस्या है, थोड़ा भी आगे पीछे होते राइटिंग खराब होने लगती है। देखो, तो मान लीजिए कि सपोज कर लें कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हैं, पिछली क्लास में भी आया था, अल्फा बीटा और गामा। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रूट्स, अब हम इसके रूट्स के बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, याद है आप लोग को? यस, क्या है रिलेशन बेटा? एनीबॉडी? व्हाट इज द रिजल्ट? इट इज माइनस बी बाय। इसको याद कैसे करोगे, ध्यान दो, -1 हमेशा आता है, ध्यान रखना है। कितने रूट यहाँ पे यूज किए इस टर्म में, इस फर्स्ट टर्म में अपन ने एक रूट यूज किया, यहाँ भी एक किया, यहाँ भी एक किया, हर एक टर्म में एक एक रूट यूज किया, तो -1 की पावर 1। अब पावर 3 में से 1 कम कर दोगे तो एक्स स्क्वायर में पहुंचोगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? बी डिवाइडेड बाय ए। इसको आप लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा अल्फा। सिग्मा अल्फा का मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब दो के प्रोडक्ट का रूट देख लेते हैं अपन। दो के प्रोडक्ट का रूट आप जानते हैं, अल्फा बीटा, 10th में पढ़ा हुआ ना, बीटा गामा गामा अल्फा। यहां लिखेंगे -1 की पावर 2। 2 क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ दो रूट एक साथ यूज किए, इसमें भी दो रूट, यहाँ भी दो रूट, यहाँ भी दो रूट, तो -1 की पावर 2।
इस पावर 3 में से 2 कम कर दो, पावर 3 में जैसे ही 2 कम करूंगा x की पावर 1 बचेगा, x की पावर 1 का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में a आएगा। इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में सिग्मा अल्फा बीटा। ठीक है, अगला देखो, अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट है, तो हो जाएगा -1 की पावर 3, 3 रूट एक साथ यूज किए। अब 3 में से 3 माइनस करो तो x की पावर 0, x की पावर 0 मींस कांस्टेंट टर्म, सो दिस इज d अपॉन a। ये आपके पास डेल्टा है। क्लियर है? ठीक, ओके। अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन हो जाए ऐसा कि ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, इसमें रूट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो यहां अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, चलो ध्यान दो। सो हमने क्या कहा, अगर यहां तक आ गया था ये पूरा, ये समझ में आ गया क्यूब वाला, अब इसमें आ जाओ फोर्थ वाला, ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। ये आपकी 4 डिग्री इक्वेशन है, इसके रूट मान लीजिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। तो जब मैं सिग्मा अल्फा बोलता हूं, इसका मतलब होता है एक एक रूट को लेना है और उनको ऐड करना है, जितने भी रूट हो, 4 हो 4 को ऐड कर लो, 5 है 5 को ऐड कर लो। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे आप? मैंने कहा -1 तो हर बार आता है, हर एक में आता है, -1 आपको लेना है। कितने रूट यहाँ पे यूज किए? एक रूट यूज किया, तो -1 की पावर 1। ठीक है, अब पावर 4 में से 1 कम कर दो तो कहां पहुंचोगे? क्यूब पे। इसका कोफिशिएंट होगा b डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट a। अच्छा, सिग्मा अल्फा बीटा में आप देखो कौन कौन से टर्म आएंगे, ध्यान से देखो। सिग्मा अल्फा बीटा में एक तो आएगा अल्फा बीटा, देखो अल्फा बीटा आएगा, दो का प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा, ये आ गया। और कौन से आएंगे? यही 4 आएंगे और भी कोई आएगा? देखो ध्यान से, अल्फा गामा ये भी आएगा और बीटा डेल्टा ये भी आएगा। ये 2 टर्म भी आएंगे, दो के प्रोडक्ट का सम इन एनी ऑर्डर। ठीक है, किसी भी दो के प्रोडक्ट का सम हमने बोला है। अब अल्फा बीटा और बीटा अल्फा सेम होते हैं, इसलिए हम अल्फा बीटा एक ही बार लिया जाएगा। तो कितने रूट, कितने आ गए केस? 6 केस आ गए। इन 6 केस को हम सिंपल लिख देंगे सिग्मा अल्फा बीटा। तो सिग्मा अल्फा बीटा कहने का मतलब है, अगर 4 टर्म दिए हुए हैं तो दो के प्रोडक्ट के सम, इस पूरे समीशन को शॉर्ट में लिख दिया जाएगा सिग्मा अल्फा बीटा। दिस मीनिंग इज दिस सिग्मा अल्फा बीटा मीनिंग सम ऑफ ऑल दिस 6 टर्म। एंड -1 की पावर 1 नहीं, कितना रूट यूज किया? एक साथ 2। तो पावर 4 में से 2 कम कर लो, एक्स स्क्वायर आया, 4 में से 2 कम किया, एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c डिवाइडेड बाय a। अब बताइए व्हाट इज सिग्मा अल्फा बीटा गामा? सिग्मा नोटेशन का मतलब क्या? अब मेरे ख्याल से आपको और क्लियर हो गया। अब यहाँ 2 2 3 3 के प्रोडक्ट का सम लिखो, तो ये कौन कौन सा होगा? 3 3 के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा। और भी कोई होगा क्या? चेक करो, इसके अलावा भी कोई होगा क्या? देखो एक और हो सकता है, अल्फा गामा डेल्टा तो आ चुका, अल्फा बीटा डेल्टा देखो यहां पे नहीं है। तो इसका मतलब है इन चारों का सम, एंड दिस विल बी इक्वल टू, तो अपन ये 3 3 का प्रोडक्ट बोल रहे थे अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा, 3 3 का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा और अल्फा बीटा डेल्टा। यहाँ कितने रूट एक साथ यूज किया अपन ने? 3 रूट यूज किए, तो वी विल से -1 की पावर 3। अब 3 को इस पावर 4 में से माइनस करो, 4 में से 3 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा? 1। तो x की पावर 1 बचेगा। x की पावर 1 का कोफिशिएंट कौन है? d डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर a। और लास्ट है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, है ना, 4 का प्रोडक्ट। तो -1 की पावर 4, -1 की पावर 4, तो 4 को 4 में से माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा? 0। x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म e अपॉन a।
और इसको ध्यान देना, इसको हम एक और नोटेशन अभी बताएंगे आपको, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का साइन है, प्रोडक्ट अल्फा। इसे हम किसका साइन कहते हैं? प्रोडक्ट का साइन कहते हैं। ठीक है, अल्फा मतलब अल्फा जैसे और भी अगर रूट हैं, जैसे अल्फा जैसे और कौन से रूट है? बीटा है, गामा है, डेल्टा है, सबका प्रोडक्ट कर दो। दिस इज द साइन ऑफ प्रोडक्ट। तो सिग्मा में दो बातें, एक तो है आपको पूरे समीशन करना विद इंडेक्स, और दूसरा सिग्मा विदाउट जब इंडेक्स लगता है, और अगर ऐसे ही टर्म एक से ज्यादा है तो उसका मीनिंग ऐसा होता है। समझ में आ गई बात? सिग्मा का मीनिंग क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ बच्चों? तो ये मतलब आया आपका किसका? ये मतलब हुआ आपका कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कंटिन्यूड समेशन का मतलब क्या है, और समेशन में अगर साइक्लिक केस आते हैं, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन मतलब एक जैसे एक्सप्रेशन, ठीक है, साइक्लिक एंड सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन, एक जैसा घूम रहा है, एक्स वाई जेड साइक्लिक भी है और सिमेट्रिकल भी है, एक जैसा दिख भी रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, अगर कभी भी साइक्लिसिटी फॉलो होती है, जैसे यहाँ साइक्लिसिटी फॉलो हो रही है एक्स वाई जेड वाली, और अगर ऐसा आ जाए, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, अगर ऐसा आ जाए कि सिग्मा एक्स माइनस वाई, अब सिग्मा एक्स माइनस वाई और क्वेश्चन में मान लो एक्स वाई जेड तीन टर्म है, तो इसका मतलब है एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, तो इसका समेशन हमेशा 0 होगा। साइक्लिसिटी फॉलो हो रही है, एक्स तीन टर्म में मान लो एक्स वाई जेड, साइक्लिसिटी फॉलो हो रही है और बीच में माइनस आ गया, तो वो समेशन हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, मान लीजिए ऐसा हो जाए कि सिग्मा एक्स इंटू वाई माइनस जेड, ये छोटी छोटी बातें हैं, बता दूं जिससे आगे कहीं भी यूज होगा। तो इसमें भी देखो, ये होगा एक्स इंटू वाई माइनस जेड, प्लस क्या आएगा? साइक्लिक फॉलो होगा एक्स वाई जेड, अगला होगा वाई इंटू जेड माइनस एक्स, अगला होगा जेड इंटू एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट ओपन करोगे फिर समेशन 0 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए तीन टर्म है एक्स वाई जेड, या चार टर्म भी हो सकते हैं एक्स वाई जेड और यू, है ना, क्लियर, और अगर साइक्लिसिटी फॉलो हो रही हो, बीच में माइनस है, तो समेशन आपका 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया सभी को? ये दो बातें और आप इसमें जोड़ लीजिए, नो डाउट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब क्या है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ये दो लाइन के बीच में दो स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, इसको आप पाई मत पढ़िएगा, ये प्रोडक्ट का साइन है, इसको आप पाई नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, दिस इज द साइन ऑफ कंटिन्यूड प्रोडक्ट। अगर मान लो यहां पे मैंने कह दिया r इक्वल टू 1 टू n और यहाँ ए आर लिख दिया, तो इसका मतलब होगा r की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? A1 मिलेगा। r की जगह 2 पुट करूंगा तो A2 मिलेगा। r की जगह 3 पुट करूंगा सो विल गेट A3, 4 में A4 एंड n में AN, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दिस। इन सभी को आपस में हमको मल्टीप्लाई करना है। ये है मीनिंग ऑफ कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ठीक है, आर की वैल्यू रख लो, इंडेक्स रख लो, इंडेक्स से जितने पूरे आउटपुट मिलेंगे सबको मल्टीप्लाई कर दो। समीशन में क्या था? जो इंडेक्स से आउटपुट मिल रहे थे, आर की वैल्यू रखने पे जो आउटपुट मिल रहे थे उसको अपन सम कर रहे थे। यहां पे हम क्या करेंगे? उसको हम प्रोडक्ट करेंगे। समझ गए? ओके। अब अगर मान लीजिए मैं ऐसा पूछ लूं कि मान लो कंटिन्यूड प्रोडक्ट है आर इक्वल टू 1 टू n एंड ए, केवल कांस्टेंट ए आ गया। ए को हम जो है प्रोडक्ट कर रहे हैं कितने बार? 1 से लेके n बार, तो ये हो जाएगा a इंटू ए इंटू ए, हाउ मेनी टाइम्स? ये कितने बार प्रोडक्ट हो रहा है बेटा? ये n टाइम्स हो रहा है। तो a इंटू ए को अगर मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर आएगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो a क्यूब आएगा, n टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो a की पावर n आएगा। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ठीक, दूसरा, अगर मान लीजिए कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऐसा हो जाए r इक्वल टू 1 टू n और एक कांस्टेंट लेमडा आ जाए और लेमडा के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, a हो जाए या ar हो जाए, कोई भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा r की जगह 1 रखो, तो r की जगह 1 रखने पे ये बनेगा लेमडा a1। ध्यान से देखना, अब मैंने कहा r की जगह 2 रखो, r की जगह 2 रखने पे ये फिर बनेगा लेमडा a2, और इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। r की 3 रखो, लेमडा a3, r की जगह n रखो तो हो जाएगा लेमडा an। इसका मतलब ये होता है r की जगह 1 रखो, जो आउटपुट आएगा वो रख दो, लिख दो।
आर की जगह 2 रखो, जो आउटपुट आएगा वो लिख दो, उसके बीच में क्या करना, प्रोडक्ट करना तो प्रोडक्ट करना। क्लियर है? क्लियर? सब में देखो क्या था, सब में यहाँ प्लस आ रहा था, सब में ये लेमडा बाहर निकल गया था। क्यों बाहर निकल गया था? क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा था। प्लस आने के कारण क्या हो रहा था, पूरे में से लेमडा कॉमन हो गया था। अब यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट हो गया तो लेमडा कॉमन नहीं होगा। लेमडा भी कितने बार मल्टीप्लाई होगा, जितने बार ये इंडेक्स आया है। इंडेक्स 1 से कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो लेमडा n बार मल्टीप्लाई होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू लेमडा की पावर n, दिस विल बी इक्वल टू लेमडा की पावर n into a1 into a2 into a3 up to an, and this can be now written as lambda की power n product of r equal to 1 to n। अगर मान लो प्रोडक्ट ऐसा आ जाए r equal to 1 to n ar into br into आ जाए, इसके बीच में प्रोडक्ट के बीच में टू आ जाए या फिर डिवीजन आ जाए, इनटू आ जाए या फिर डिवीजन आ जाए, तो ये सेपरेट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट में यहां पे सेपरेशन किया जा सकता है, इसका अलग प्रोडक्ट, इसका अलग प्रोडक्ट। लेकिन अगर यही चीज प्रोडक्ट साइन के बीच में सम आ जाए, अगर ऐसा हो जाए आर इक्वल टू ए आर प्लस माइनस बी आर, तो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते। आप बाइफरकेट करके अलग अलग लिख के देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसको ऐसा लिख पाना गलत हो जाएगा। r इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा बी आर। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, सम के अंदर प्लस माइनस वाला तो रिजल्ट ट्रू था, लेकिन प्रोडक्ट वाला ट्रू नहीं था। प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट और डिवीजन वाला रिजल्ट तो ट्रू है, लेकिन सम ऑफ प्लस और माइनस वाला रिजल्ट ट्रू नहीं। दीज आर द बेसिक नोटेशन एंड द मीनिंग। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अच्छी बात है इतना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम बात कर रहे हैं कुछ रिजल्ट्स की। जैसे हमने कहा सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r, इसका मतलब क्या होगा, r की वैल्यू 1 रखो, जो आउटपुट है वो लिख दो, फिर 2 रखो, r की वैल्यू 1 रखा, फिर r की वैल्यू मैंने 2 रखा, फिर 3 रखा, 3 आउटपुट आया, 4 आउटपुट आया, लास्ट में n आउटपुट आया, इनका सम, एंड दिस सम इज नथिंग बट n इंटू n प्लस 1/2। ये तो आप जानते हो, तो एपी की सीरीज है, एपी का फॉर्मूला लगा लीजिए। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा? इसमें डाउट है तो मैं लिख के बता देता हूँ कहां से आया भाई। देखो ये सम कैसे आएगा, देखो ध्यान से। ये सम आएगा, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n/2, 2 इंटू a1 प्लस n-1 इंटू d is 1, so result is n/2 into n plus 1, or now I can say finally this is equal to n into n plus 1/2। तो r की वैल्यू अगर आप 1 से लेके n तक समीशन कर रहे हो तो रिजल्ट है n इंटू n प्लस 1/2। ध्यान रखना, अगर 1 से लेके n-1 तक समीशन कर रहे हो, n-1 तक सम कर रहे हो, तो n को रिप्लेस कर देंगे n-1 से। ठीक है? ओके। नाउ दूसरा रिजल्ट देखिएगा, दूसरा है रिजल्ट सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके पास r की 1 रखिए तो 1 स्क्वायर मिलेगा, 2 रखिए तो 2 स्क्वायर मिलेगा, इसको ऐड करिए क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है, प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इसका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये इसका रिजल्ट होता है। अच्छा, तो रिजल्ट आता कहां से? मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं, पूरा प्रूफ नहीं कर रहा हूं, वो आप कर सकते हैं। देख लेते हैं इसका प्रूफ कैसे करते हैं, इसको देखें। इसका प्रूफ करने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको अभी केवल यही मालूम है, सिग्मा नहीं मालूम है। आपको ऐसा रिलेशन यूज करना है जिसमें आर स्क्वायर का टर्म आए, ठीक है ना, और ये सिग्मा है ना। तो देखिए यहां पे हम रिजल्ट यूज करेंगे, ध्यान से देखिए, मैं रिजल्ट यूज करूंगा r³ माइनस r-1 का होल क्यूब। इसका डिफरेंस लूंगा, जितनी पावर होती है ना उससे एक ज्यादा पावर का कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस लेना है। ये इसका टेक्निक है। ऐसा क्यों करना है देखिए, अभी समझ में आएगा। इसको ब्रैकेट ओपन करिए तो हो जाएगा a³ माइनस b³ लगाइए तो r माइनस r-1 इंटू क्या है फॉर्मूला, बोलो, r स्क्वायर
है ना, आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर इंटू आर माइनस वन, ठीक है, यही है ना, प्लस आर इंटू आर माइनस वन एंड प्लस आर माइनस वन, ये फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर भी आएगा। अब इस ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करूंगा तो ये तो 1 देगा, छोड़ दीजिए अब इसको। अब अंदर क्या बचा, ये बचा आर स्क्वायर, यहां ब्रैकेट ओपन कर दूं, आर स्क्वायर माइनस आर, यहां ब्रैकेट ओपन कर दूं, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। सो आर क्यू माइनस दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस आर माइनस 2r 3r, और ये हो गया प्लस 1। दिस इज आर क्यूब माइनस आर माइनस 1 का होल क्यूब। अब आप देखिए ध्यान से कि अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, समझिए ध्यान से, इसमें कोई डाउट किसी को? ये क्यों यूज कर रहे हैं, उसका 2 रीजन है। पहला, मुझे ये इसकी तो वैल्यू निकालनी है, ये सिग्मा आर स्क्वायर ये निकालना है, इसकी वैल्यू मुझे मालूम है सिग्मा आर, ये मुझको मालूम है, सिग्मा 1 को n बाय ऐड कर दूंगा, ये भी मालूम है। सो आई नो दिस रिजल्ट, आई नो दिस रिजल्ट, आई हैव टू कैलकुलेट दिस रिजल्ट। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2 लगातार नंबर का डिफरेंस आ गया, तो यहां पे टेलीस्कोपिक सम से पूरे नंबर कट जाएंगे। नाउ जस्ट व्हाट यू डू, पुट हियर r इक्वल टू 1 2 3 4 so on अप टू n, और उसको ऐड कर दो। चलो प्रूफ कंप्लीट ही कर लेता हूं। r के 1 पुट करूंगा तो हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, 1 पुट करो 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। r की जगह 2 पुट करो, ये r इक्वल टू 1 पे आया, r इक्वल टू 2 पे क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। r इक्वल टू 3 लो, r इक्वल टू जब 3 लूंगा तो यहाँ 3 पुट करूंगा तो होगा 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 3 इंटू 2 नहीं 3 पुट किया तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। r के 4 और पुट कर लो तो हो जाएगा 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, है ना, ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, उसको अपन ऐसा लिखते हैं। लास्ट में r के क्या पुट करूंगा, n पुट करूंगा, ये हो जाएगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1। यहां तक देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। आर स्क्वायर का अगर मुझे फॉर्मूला प्रूफ करना है तो मुझे उससे एक नेक्स्ट पावर में 2 कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस लेना है। अब मैं कह रहा हूं ये जितना मैंने इतना लिखा है इस सभी को आपस में मैं ऐड कर दूंगा। जैसे ही ऐड करूंगा क्या होगा देखो, इन सबको मैं ऐड कर देता हूं, जैसे ही ऐड करूंगा देखो क्या होगा, ये 1 क्यूब ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 2 क्यूब यहाँ कैंसिल, 3 क्यूब यहाँ कैंसिल, 4 क्यूब यहाँ कैंसिल, तो देखो ऐसे लाइन वाले सब कैंसिल होते आ रहे हैं, ये n माइनस 1 होल क्यूब तक कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास केवल यहां बचेगा n क्यूब। ध्यान से देखो टेलीस्कोपिक सम की कहानी, ये इससे कैंसिल, यहां तो 0 बच गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये अगले इससे कटेगा, ये पिछले वाले के ऊपर वाले से कट जाएगा, केवल ये बचेगा, ठीक है, प्लस इक्वल टू 3 इंटू, ठीक। अब आप देखिए, अब पहले वाले टर्म में ध्यान से देखिए, इस पूरे फर्स्ट वाले यहां से यहां तक जो पूरे टर्म है इसके अंदर से 3 कॉमन, अंदर बचा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर माइनस 3 इंटू, फिर 3 कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n प्लस, अब ये 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1, हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार है ये बेटा, दिस इज n टाइम्स। सो अब देखिए मुझको इसकी वैल्यू चाहिए, इसका समीशन मालूम है, इसका समीशन मालूम है, ये तो n क्यूब है, काम बन गया। सो अब आपके पास रिजल्ट हो जाएगा n क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू, इसको मैंने लिख दिया सिग्मा
r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर शॉर्ट में -3 1 + 2 + 3 अप टू n का फॉर्मूला अभी हमने प्रूफ किया है n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 1 + 1 + 1 n बार जब ऐड करूंगा तो ये n देगा। इन सबको उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर दिस इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 3 इंटू n इंटू n प्लस 1/2 माइनस। अब इसको ब्रैकेट ओपन करिए और निकाल लीजिए कॉमन। देखिए काम बन गया, हो गया आपका काम। तो कैसे हो गया? सबसे पहले देखो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? तो n कॉमन निकल रहा है, n कॉमन निकाल दो। अंदर क्या बचा? n स्क्वायर। ये n बाहर निकल चुका है तो 3 इंटू n प्लस 1/2 बचा -1। अब इसको सॉल्व करना चालू कर दो। एलसीएम कितना हुआ ध्यान से देखो, एलसीएम 2 हुआ। अब यहां पे क्या मिलेगा बेटा? 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 माइनस 2 तो +1। अब इसके फैक्टर बनाइए, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 तो इसके फैक्टर आ जाएंगे n प्लस 1 और 2n प्लस 1। फैक्टराइज कर लीजिएगा तो जाएगा n इंटू ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/2। दिस इज थ्राइज ऑफ सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर। मुझे तो केवल ये चाहिए तो 3 से और डिवाइड कर दो। सो फाइनली वी हैव सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। दिस इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास सिग्मा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r क्यूब। इसका मतलब है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और शॉर्ट में कह सकता हूं सिग्मा n का होल स्क्वायर, है ना। इसका प्रूफ करना है आपको, बस मैं हिंट दूंगा यहाँ पे। अगर इसका आपको प्रूफ करना है देन यू स्टार्ट विथ r की पावर 4 माइनस r माइनस 1 की होल पावर 4। इस आइडेंटिटी से स्टार्ट करिए और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको ये बन जाएगा 4r क्यू। मैं बता रहा हूँ क्या बनेगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद, -6r स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1 ये बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या मालूम है, बहुत ध्यान से देखिए। आपको इसका समेशन आता है, आपको इसका समेशन आता है, जिसका समेशन आता है उस पर रेड से टिक कर रहा हूं। हमें ये आता है, हमको इसका समेशन आता है, हमें इसका समेशन आता है, हमें इसका समेशन आता है, हमने निकाल लिया। इधर तो टेलीस्कोपिक सम से कैंसिल हो जाएगा, वी कैन फाइंड दिस समेशन। तो सेम प्रोसीजर है, ठीक है ना। अब इसमें r की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके ऐड कर लीजिए, यहां सब में वैल्यू पुट कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इन फॉर्मूलेस का यूटिलिटी क्या है वो समझें। देखिए हम अभी तक जो समेशन कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? अभी तक हम क्या कर रहे थे? समेशन जो कर रहे थे, एसएन जो हम निकाल रहे थे, तो एसएन का मतलब क्या था? एसएन का मतलब होता है, एसएन का मतलब होता है सिग्मा r इक्वल टू 1 to n tr। मतलब t1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, भाई सभी टर्म को जोड़ूंगा तभी तो सम मिलेगा, यही होगा ना। जैसे आपसे किसी ने बोला कि भाई 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n निकालना है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 1, सेकेंड टर्म की वैल्यू है 2, थर्ड टर्म की वैल्यू है 3, सबको ऐड करूंगा। तो समेशन का सिंपल मतलब है हर टर्म की वैल्यू को ऐड करना। तो एसएन का मतलब है सिग्मा r इक्वल टू n tr। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या आपके पास जो सीरीज का सम करना है उसका आप ये टर्म निकाल सकते हैं? कैन यू फाइंड दिस टर्म? दिस इज द क्वेश्चन। अगर हम इसका टीआर टर्म निकाल सकते हैं, अगर हम इसका टीआर टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर हम टीआर टर्म निकाल सकते हैं तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, टीआर टर्म निकाल लेंगे और हम इस पर सिग्मा लगा देंगे।
और सिग्मा लगाने पे अगर आर स्क्वायर आर क्यू का वैल्यू आता है तो इन आंसरों से हम रिप्लेस कर देंगे। और ठीक है, तो यहां दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा कि क्या आप इसका आर टर्म निकाल सकते हैं। ठीक, इफ वी कैन फाइंड टी आर, then we will use this one. Then use Sn is equal to sigma r equal to 1 to n tr. ठीक है, बाय टी फाइन टी आर प्लस 1। ठीक है, ओके। अब इसमें भी केस मिलता है कि हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, इनडायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बाय एपी और जीपी। एपी और जीपी की सीरीज यूज करके अगर हम टी आर प्लस 1 निकाल सकते हैं तो हम इसको यूज कर लें। अच्छा, अब बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसके अंदर अपन ये टर्म नहीं निकाल सकते, मतलब एपी जीपी लग के टी आर नहीं मिलता। ठीक है, क्लियर? बाय यूजिंग एपी एंड जीपी वी कांट एबल टू फाइंड इट्स आर एच टर्म। अब अगर आर एच टर्म नहीं निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एपी एंड जीपी, देन वी विल यूज मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस ऑलरेडी अपन ने अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज में पढ़ा था कि सीरीज को लिख दीजिए, फिर उस सीरीज को वहां जीपी भी था तो जीपी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखते थे। अब क्योंकि इन क्वेश्चनों में जीपी नहीं होगा तो हम केवल सीरीज को सीधा लिखेंगे, फिर सेकंड बार जब सीरीज को लिखेंगे तो सिर्फ एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। क्लियर है? अब मेथड ऑफ डिफरेंस में भी अलग अलग टाइप्स ऑफ केसेस बनते हैं। ठीक है ना, कि पहले डिफरेंस पे एपी बनी, नॉन सीरीज बनी, कि सेकंड डिफरेंस पे बनी एपी बनी कि जीपी बनी, तो फिर उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को आगे डील करेंगे, इसमें अलग से जब आएंगे तो। अभी तो हम मेनली इस पे बात करेंगे। तो अभी हम उन क्वेश्चनों को लेंगे। अब ये दो टाइप के क्वेश्चन है समीशन में। पहला टाइप जिसमें एन टर्म निकाला जा सकता है, आर टर्म निकाला जा सकता है बाय यूजिंग डायरेक्टली एपी और जीपी और बाय सिंपल इंस्पेक्शन, देख के मालूम चल जाए, ये निकाल सकते हैं। और दूसरा हम नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, तो हम वहां पे डिफरेंस का मेथड लगाएंगे। क्लियर होगी बात? क्लियर? अब देखिए ध्यान से। अब जैसे मैंने क्वेश्चन कहा, सपोज कर लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि मान लीजिए मुझे इससे सम करना है। सपोज के लिए मैं सम करना 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टू n। मुझे इसे सम करना है। अगर इसको सम करना है तो सबसे पहले देखिए क्या ये एक नॉन सीरीज है, क्या ये कोई नॉन सीरीज है? बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, तो यस ये तो नॉन सीरीज है। कैसी सीरीज है भाई? ये तो एपी की सीरीज दिख रही है। अगर सीरीज आपकी नॉन है तो जो भी सीरीज है उस सीरीज का समेशन का फॉर्मूला लगा दो। ये A1 हो जाएगा, D2 हो जाएगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, Sn आपको निकालना है। अब क्योंकि ये एपी की सीरीज है, ये एपी की सीरीज है, तो एपी के सम टू n टर्म का फॉर्मूला लगा दो। सॉल्व कर दीजिए, तो हो जाएगा n/2, 2 × a हो गया 1 प्लस n - 1 × d हो गया 2। सॉल्व कर दो, दिस इज गिव यू n स्क्वायर। इसका nth टर्म अगर देखोगे तो होगा 2n - 1। तो हम बहुत बार ऐसा भी कहते हैं कि सिग्मा r = 1 to n 2r - 1, आर टर्म इसका ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज नथिंग बट n स्क्वायर। याद करो बहुत बार जब n स्क्वायर आया था तो अपन इसी से रिप्लेस किया था ना। तो क्योंकि ये एपी की सीरीज थी हमने सीधा सम कर दिया। अब अगर बोले कि साहब कोई जीपी की सीरीज आ जाए तो भी सम कर देंगे, दिक्कत क्या उसमें, है ना। मान लीजिए ऐसा आ जाए 1 + 3 + 3² + 3³ सम अप टू n टर्म, जो जीपी की सीरीज है तो सम टू n टर्म जीपी लगा देंगे। सो 1 × r 3 की पावर r 3 की पावर n, नंबर ऑफ टर्म इज n -1/3 - 1, ये हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए ये तो हमें समझ में आ गया कि सीरीज पूरी एपी की है, एडी मालूम है, फॉर्मूला आगे सम कर लीजिए। सीरीज जीपी की है, ए और आर मालूम है, फॉर्मूला आगे सम कर लीजिए। लेकिन अब सुनना ध्यान से। अब मान लीजिए सीरीज ऐसी आ गई, बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत छोटी सी चेंजेस कर रहा हूं।
इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूं वापस, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर अप टू एन टर्म। अब मैं कहता हूं इसका सम निकालो। अब आप मेरी बात को समझिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर तो 1 देगा, 1 का स्क्वायर 1 देगा, 3 का स्क्वायर क्या देगा, 9 देगा, 5 का स्क्वायर 25 देगा, ये आपका 49 देगा, है ना, और ये आपका 81 देगा। ऐसे एन टर्म आ जाएंगे। ये जो स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू मिली है 1, 9, 25, 49, 81 और ये सब, क्या ये वैल्यू एपी में है? वो हमें देखना है। हमें 1357 एपी में वो नहीं देखना है, क्या ये वैल्यू एपी में है? अगर ये वैल्यू एपी में है तो हम एपी के सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो क्या ये वैल्यू एपी में है? डिफरेंस देखो, यहाँ तो 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 हो गया, ये डी हुआ। अगर यहाँ देखें तो यहाँ से 25 माइनस 9 हो गया, वो तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो ये जो सीरीज है ये नॉन एपी है। अब अगर सीरीज एपी में नहीं है तो मैं ये एसएन के फॉर्मूलेज जो एपी के हैं, या अगर जीपी में नहीं होगी तो जो जीपी के फॉर्मूलेज हैं वो नहीं लगा सकता। तो अब कैसे सम करूं? यहां पे तो मैं सम टू एन टर्म का फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा हूं। अब मैं सम कैसे करूं? अब सम करने के लिए हम थोड़ा ध्यान से देखें कि क्या इसका आप, हमने ऊपर लिखा हुआ है, क्या इसका आप आर एच टर्म निकाल सकते हैं? दिस इज द मेन कैच, ये मेन कैच है। क्या इसका आप आर एच टर्म निकाल सकते हैं इस सीरीज का? तो क्या आप 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये वाली जो सीरीज है इसका आर एच टर्म या एन एच टर्म निकाल सकते हैं? तो हम निकाल सकते हैं। क्यों? अरे भाई कुछ नहीं, 1, 3, 5, 7, 9 का हम निकाल लें टर्म, और यहां सब जगह स्क्वायर हो रहा था उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1, 3, 5, 7 जो सीरीज है उसका हम पहले आर एच टर्म निकालेंगे। इसका आर एच टर्म निकालो, इसका टी आर हो जाएगा ए प्लस में, आर निकाल रहा हूं, ध्यान रखो एन नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है, आर माइनस 1 इंटू डी, और ए कितना है तुम्हारे पास 1, आर तो आर ही हो गया, माइनस 1, डी हो गया 2। तो ध्यान दीजिए थोड़ी देर पहले भी आ गया था 2r माइनस 1। तो हमने इसका, इस बेस वाले टर्म का, जो बेस में जो नंबर लिखे हुए उनका आर एच टर्म निकाल लिया। नाउ व्हाट इज द आर एच टर्म ऑफ दिस कंप्लीट सीरीज? कैपिटल टी आर, स्मॉल टी आर इंडिविजुअल सीरीज का, कैपिटल टी आर पूरी सीरीज का। तो वो तो हमने देखा कि जो इसका टर्म था उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये जो आर एच टर्म मिला इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि ये भले इस सीरीज की वैल्यूज, जो वैल्यूज बन रही है स्क्वायर करने के बाद, वो वैल्यूज हमारी एपी में भले नहीं है, लेकिन इसका हम आर एच टर्म निकाल सकते हैं पूरी सीरीज का, क्योंकि जो बेस है वो आपका एपी में है, पावर तो सब जगह स्क्वायर ही है, तो आर एच टर्म का भी स्क्वायर कर देंगे। तो आर एच टर्म हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एपी। मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप आर एच टर्म निकाल सकते हैं बाय एपी और जीपी, बहुत अच्छी बात है, निकाल लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए। नहीं निकाल सकते, मेथड डिफरेंस लगाइए, यहां से आर एच टर्म निकालिए, आर एच टर्म निकालना है। अब ये आप इससे निकालें या डायरेक्ट निकालें, ठीक है, दैट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो आर एच टर्म तो इसका निकल गया बच्चों, निकल गया 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर, अच्छी बात है। अब इसका समेशन कर लेते हैं। सो व्हाट इज एसएन? व्हाट इज एसएन? एसएन इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 1 to n tr। So it is sigma r equal to 1 to n 2r minus 1 का whole square, and this will be equal to sigma r equal to 1 to n। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1। समझ में आ गई बात? ठीक है, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करने पे क्वेश्चन का कैलकुलेशन प्रोसीजर बिल्कुल बदल गया। अच्छी बात है, यहां तो कोई डाउट नहीं है किसी को? आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट हो तो यू कैन ओपन योर माइक एंड से, क्योंकि अभी ये मेरा, मैं मोबाइल भी यूज नहीं कर रहा अपना उसमें। नाउ अब देखिए मैं सब पे अलग अलग सिग्मा लगाऊंगा, तो सिग्मा r इक्वल टू 1 to n
4r²। बताया था मैंने सिग्मा प्लस माइनस पे अलग अलग लगाया जा सकता है, तो मैंने सभी प्लस माइनस पे सिग्मा अलग अलग लगा दिया। कोई डाउट? अच्छी बात। एक और चीज मैंने बताई थी कि अगर कोई कांस्टेंट सिग्मा के अंदर है तो उस कांस्टेंट कांस्टेंट कब कहेंगे इसको? जब इसके अंदर आर नहीं आ रहा। आर वाला टर्म कांस्टेंट नहीं है। जिस टर्म में आर नहीं आ रहा, ठीक है, वो कांस्टेंट है। तो 4 में तो आर नहीं आ रहा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर आर से मल्टीप्लाई है तो मैंने क्या कहा था, इस 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं। 4 अब बाहर निकल गया। अब यहाँ जो अभी रूल बताया था वो रूल लगने चालू हो गए। nr² माइनस यहां से 4 बाहर निकल गया, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r। और यहाँ 1 1 1 अगर n बार जोड़ूंगा तो मैंने अभी बता ही दिया था आपको कि ये n हो जाएगा। अब सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r², इसका ही फॉर्मूला तुम्हारे पास। क्या फॉर्मूला? 4 into, फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या है फॉर्मूला इसका? बताओ। सिग्मा 1 to n r², याद है? कैसा फॉर्मूला? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 minus 4 सिग्मा 1 to n r, ये 1 plus 2 plus 3 up to n। इसका फॉर्मूला था n into n plus 1 by 2 plus n। अब इस पूरी सीरीज में से कॉमन लीजिए और फैक्टराइजेशन करिए। कैलकुलेशन है यहाँ पे। पूरी सीरीज में ध्यान से देखिए कि n कॉमन हो गया, n निकाल दीजिए। 4 से 6 कैंसिल हुआ तो 2/3 हुआ, तो 2 into n plus 1 into 2n plus 1 by 3 माइनस 2 से कैंसिल हो गया और n बाहर निकल चुका है, तो 2 into n plus 1 plus 1। अब बच्चे एलसीएम लीजिए, ब्रैकेट ओपन करिए, इसका फैक्टराइजेशन करिए, तो जाके फाइनल आंसर आएगा। तो बस हमें यहाँ क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले देखना है क्या वो सीरीज एपी में है या जीपी में है तो सम लगा लीजिए। नहीं है तो ये देखना है क्या सीरीज ऐसी है कि उसका nth टर्म या rth टर्म निकाला जा सकता है बाय यूजिंग एपी और जीपी। अगर ऐसा है तो आप निकाल लीजिए और सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब के फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, Sn इक्वल टू सिग्मा Tn यूज करके सॉल्व कर लीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो मेथड ऑफ डिफरेंस लगाइए। क्या इतना समझ में आ गया सभी को? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक, फिर से मैं फॉर्मूला दे रहा हूं। फॉर्मूला सबके पास लिखा हुआ ना, सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है? रिपीट करो अपने मन में, व्हाट इज सिग्मा n स्क्वायर? सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है? जैसे अब मैंने क्वेश्चन एक और दिया आपको, सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है? दिमाग में रिपीट करो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। सिग्मा n कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सिग्मा n क्यूब कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एक और मैं क्वेश्चन बस बता रहा हूं आपको, एक लेवल पे आने के बाद मैं फिर इसको छोड़ दूंगा क्योंकि अब आप कर सकते हो। मैं दूसरा क्वेश्चन लूंगा। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n टर्म। अब आप फिर देखिएगा कि अगर मैं इसकी वैल्यू देखूंगा, इसकी अगर वैल्यू निकालूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 6, इसकी वैल्यू आएगी 24। तो ये जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी एपी में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सीरीज लिखी गई है वो देखिए, सबका फर्स्ट टर्म देखिए 1 2 3 4 ये एपी है, 2 3 4 5 ये एपी है, 3 4 5 6 ये एपी है। तो इसका मैं जनरल टर्म चाहूं तो बाय इंस्पेक्शन भी निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? देखो, फर्स्ट टर्म में 1 आया, सेकेंड टर्म में 2 आया, थर्ड में 3 आया, फोर्थ में 4 आएगा, फिफ्थ में 5 आएगा, आरथ में R आएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप एपी से लिखें, ये लिखें लेकिन करेक्ट लिखें। फर्स्ट टर्म में 1 आना चाहिए था, 2 आया मतलब 1 प्लस 1। सेकेंड टर्म में 3 आया मतलब 2 प्लस 1। थर्ड में 4 आया मतलब 3 प्लस 1। फोर्थ में क्या आएगा? बोलो, 4 प्लस 1, 5 प्लस 1, R प्लस 1।
फर्स्ट में आया 3 मतलब 1 + 2, 4 2 + 2, 5 3 + 2, rth में r + 2। ये इसका TR टर्म बना। अब जब TR टर्म निकाल लिया, मैंने कहा ना AP की सीरीज से निकालो या इंस्पेक्शन से निकालो, ये निकालना है और करेक्ट निकालना है। ठीक है, AP से निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंस्पेक्शन से डायरेक्ट निकाल लिया, सिंपल था इसलिए वो भी निकाल लिया। अब क्या करना है, अब इसका ब्रैकेट ओपन करना है, r इंटू ये हो गया r² प्लस r + 2r प्लस 3r + 2, फिर ये हो गया r³ प्लस 3r² प्लस 2r। अब लगाइए Sn = सिग्मा r = 1 to n TR, हो जाएगा सिग्मा r = 1 to n r³ 3r² 2r। अब तो कुछ नहीं जा रहा है, बस फॉर्मूला लगा लो। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सिग्मा r³ r = 1 to n r³? क्या होता है, मन में लाइए, दिस इज व्हाट। स्टेप एक और लिख दूं, चलो एक और लिख देता हूं भाई, स्टेप आप चाहते हो तो इसको लिख दो। अब सिग्मा सेपरेट कर दो, सिग्मा r = 1 to n r³ प्लस 3 इंटू सिग्मा r = 1 to n r² प्लस 2 इंटू सिग्मा r = 1 to n r। अब सिग्मा r = 1 to n r³ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1 से n तक सम कर रहा हूं, ये होता है n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू r² का होता है rn इंटू n + 1 2n + 1/6, और ये होता है 2 इंटू n इंटू n + 1/2। भाई कॉमन लो, सॉल्व कर दो, फैक्टराइजेशन तो कर सकते हो। ठीक है, इसमें और कुछ क्वेश्चन लूंगा, जो 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी में अच्छे दिए हैं मिसलेनियस में, वो लूंगा अभी, लेकिन फिलहाल बेसिक आइडिया मेरे ख्याल से समझ में आ गया सबको। अभी एक बच्चे का मेरे पास फोन आया, कुछ उसको पीएनसी में डाउट था, उसने जो मुझसे डाउट पूछा है ना, वो मैं बता रहा हूँ 12th क्लास के बच्चे जो 11th की पीएनसी पढ़ चुके हैं, 12th में हैं, मैं उनसे पूछूंगा तो वो उस डाउट में घबराएंगे। मैंने पूछा भाई तो कौन सी क्लास में, तो उसने बताया मैं 9th क्लास में हूँ सर, और आरएमओ की तैयारी कर रहा हूँ। उसने पीएनसी के सबसे आखिरी टॉपिक के डाउट पूछे, मैं तूने कहाँ से पढ़ा, बोला सर मैं तो खुद पढ़ता हूँ, समझता हूँ, क्वेश्चन लगाता हूँ, बन जाते हैं। तो वो ठीक है, कुछ बच्चों को होता है ऐसा, लेकिन बच्चा 9th क्लास का आरएमओ वो देगा कब, 10th एंड में देगा, तो 9th क्लास से उसकी तैयारी में लग गया है। आपको भी बेटा आईआईटी देनी है, मेंस देना है, एडवांस देना है, आपको आज से लगना पड़ेगा। आप अगर ये सोचोगे कि समय आएगा, है ना, स्कूल खुलेगा, कोचिंग में हम जाके बैठ के पढ़ेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो कब होगा क्या होगा किसी को नहीं मालूम। आज को आपको फर्स्ट डे से इसके ऊपर भिड़ना पड़ेगा। ठीक है, और 2 चीजें ध्यान रखिएगा, एक है रेगुलरिटी और दूसरा डिसिप्लिन। स्टडी में रेगुलरिटी जरूरी है, और डिसिप्लिन का मतलब बहुत क्लियर है कि जो आज पढ़ा है उसको कंप्लीट करना है। मेरे हिसाब से डिसिप्लिन का सिर्फ स्टडी में इतना मतलब है। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए, कोई बताएगा इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्या कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। सिग्मा i = 1 to n, सिग्मा j = 1 to i, सिग्मा k = 1 to j। अभी जो सिग्मा नोटेशन बताया था उसके हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले अंदर से हम बाहर की तरफ चलेंगे, पहले अंदर वाले सिग्मा को हम रिजॉल्व करेंगे, जो मिलेगा उस पर बाहर वाले सिग्मा को फिर अप्लाई करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे। मतलब सबसे पहले हम इस वाले सिग्मा के ऊपर हम बात करेंगे, इसका सिग्मा हटाएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर इस सिग्मा को लगाएंगे, फिर इस सिग्मा को हटाएंगे, जो भी रिजल्ट मिलेगा उस पर ये सिग्मा आएगा, फिर इसकी बात करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं ये कहने का मतलब क्या है। सिग्मा i = 1 to n, सिग्मा j = 1 to n, सिग्मा k = 1 to i का मतलब क्या है, 1 लिखा है, इसका मतलब क्या था अभी बताया था थोड़ी देर पहले,
इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ इंटू के की पावर 0 लिख लो। ये अब तक तो समझ में आ चुका होगा, 1 लिखा मतलब 1 को रिपीट करना है, 1 को ऐड करना बार बार। कितने बार ऐड करना है, जे टाइम ऐड करना, 1 to j तो जे टाइम ऐड करना। तो इसका मतलब ये है, ये जो इस अंदर वाले सिग्मा का जो मतलब है वो है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1। अरे भैया, फिर सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, सिग्मा j इक्वल टू 1 to n। भाई यही मतलब है ना, जैसे 1 to n था तो 1 को कितने बार ऐड कर रहे थे, n बार ऐड कर रहे थे। अब 1 to j है तो 1 को कितने बार ऐड करेंगे, यहाँ प्लस 1 लिखो। 1 को कितने बार ऐड करेंगे, j बार ऐड करेंगे। अब 1 को 2 बार ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 3 टाइम्स ऐड करेंगे 3 मिलेगा, 4 टाइम्स ऐड करेंगे 4 मिलेगा, j टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो। n टाइम्स ऐड करने पे n मिल रहा, तो j टाइम्स ऐड करने पे क्या मिलेगा, j मिलेगा। ये केवल j देगा। j इक्वल टू क्या है, 1 to i है, तो j इक्वल टू 1 to i। अब j की जगह क्या रखूंगा, इस j की जगह एक बार 1 रखूंगा। j इक्वल टू 1 to i का मतलब j की वैल्यू क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, कहां तक है, n i तक है। तो अब मैं सिग्मा को रिजॉल्व करने जा रहा हूं। सिग्मा i इक्वल टू 1 to n। अब अंदर वाले सिग्मा को लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। j की वैल्यू 1 रखा, यहां पे पुट कर दिया तो 1 मिला। j की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स है ये, j की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। j की वैल्यू 1 से i तक लेनी है, तो j की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 2। j की जगह 2 रख दिया तो प्लस 2 मिला। j की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 3, यहाँ 3 रख दिया। नेक्स्ट वैल्यू 4, और j की लास्ट वैल्यू कौन सी है, i, यहाँ पे i रख दिया। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू i, तो यार तो ये तो आपके पास वही हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n। अप टू n का क्या फॉर्मूला था, n इंटू n प्लस 1/2। n की क्या है, i, तो फॉर्मूला जाएगा i इंटू i प्लस 1/2। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to n i इंटू i प्लस 1/2। अब देखिए हम बिल्कुल वैसी जगह पहुंच गए जैसा अभी ऊपर की क्वेश्चन में पहुंचे थे। वहां पे इंडेक्स r में लिखा था, इंडेक्स r लिखा था, तो r के अंदर r के टर्म्स है, सीधा ओपन किया और r की वैल्यू 1 से n तक जा रही थी और फॉर्मूला दे मारे। बिल्कुल देखिए सिमिलर केस बन गया, यहाँ इंडेक्स i पे लगा हुआ है, i की वैल्यू 1 से n है और अंदर i के टर्म आ गए। चलिए बहुत बढ़िया हो गया काम। अब ये जो 1/2 कांस्टेंट है, इसमें तो i नहीं है, इस कांस्टेंट को सिग्मा से बाहर निकाल सकता हूं। 1/2 मैंने सिग्मा से बाहर निकाल दिया। सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, ब्रैकेट ओपन कर दो, i स्क्वायर प्लस i। अब ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में सिग्मा i इक्वल टू 1 to n i स्क्वायर। सिग्मा प्लस माइनस में अलग अलग लगाया जा सकता है, मैंने अलग अलग लगा दिया i। अब क्या बना, अब देखो बना 1/2। अब सिग्मा i इक्वल टू 1 to n i स्क्वायर, ये वही है जो r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर था। पुट करके देख लो, i की वैल्यू 1 तो 1 स्क्वायर, 2 तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, n स्क्वायर। तो ये सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला तुम सभी जानते हो, n इंटू क्या होता बेटा, अगला टर्म बोलो, n प्लस 1, अगला टर्म 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, प्लस यहां भी देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, इसका फॉर्मूला भी आप सभी जानते हो, n इंटू n प्लस 1/2। भाई n तक ऐड कर रहे हैं तो सिग्मा n वाला फॉर्मूला लगा लीजिए सीधे। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1/2 n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन, n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन हो चुका है, 2n प्लस 1/3 प्लस 1। So it is now n into n plus 1/4 ब्रैकेट, डिनोमिनेटर में आया 3 और ऊपर हो गया 2n प्लस 4। एक 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो। सो फाइनली योर आंसर विल बी n into n प्लस 1, 2 कैंसिल कर दिया, n प्लस 2, 2 कैंसिल किया यहाँ पे तो 2 into 3 कितना बचा, 6। ये रिजल्ट है।
If these are the two roots of quadratic equation, you have to find the value of n. ठीक, क्लियर? सो यू ट्राई दिस क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में अपन इसको फिर डिस्कस करेंगे.